नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के टूल किट की। ये जो मेलोनी वाली झप्पी थी ना, जो गले लगना था संदीप दीक्षित के साथ, या जो जोकर्स कहना था प्रधानमंत्री को, उनके पूरी टीम को, पूरे भाजपा को जोकर्स, ये सब टूल किट का हिस्सा है भाजपा का। ये 6-7 साल पहले ये टूल किट जो है वो राहुल गांधी पे भाजपा आजमा चुकी थी। अब धीरे धीरे इसी टूल किट को मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें चूक हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल बिल्कुल जितने सफाई के साथ उस वक्त इस्तेमाल हुआ था, पुराने टूल किट के सहारे कैसे वो इस जंग को जीतेंगे, क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो तमाम चीजों को बिटवीन द लाइन समझेंगे आज। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट का खेल नहीं है। जो बयान दिए जाते हैं, जो कहे जाते हैं, उसके पीछे एक बहुत गहरा डिजाइन होता है, बहुत गहरा डिजाइन होता है। आप जो देख रहे हो उस डिजाइन का एक छोटा सा मात्र हिस्सा होता है। आपको लगता है चलो ये हो रहा है, अच्छा ऐसे कैसे कर दिया, वो पूरा डिजाइन है। उस डिजाइन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जो मैंने समझा इस डिजाइन को। अगर सहमत हो, असहमत हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दरअसल आपको ध्यान होगा 2017-18 का, 2019 के इलेक्शन के पहले राहुल गांधी की जो इमेज बनाने की कोशिश की गई थी, पप्पू, सोना डालो आलू डालो सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा, हर जगह वही चलता था, भाषणों में, सोशल मीडिया, हर जगह वो एक पप्पू की इमेज बना ली गई थी। पप्पू नाम था और वो उनके सांसद ही बोलते थे कि हमारी नेता की इमेज पप्पू वाली बना दी गई है। वो जो इमेज थी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा था, उस इमेज को तोड़ने के लिए पूरा प्लान किया गया। और उसके बाद वो मतलब बड़े बड़े लेख भी लिखे गए, लोगों ने कहा भी, अब सब मानते भी हैं कि उस इमेज से, पप्पू की इमेज से राहुल गांधी को बाहर निकाल आया, बाहर आ गई इमेज से, 99 सीटें भी आ गई। अब सवाल यह है कि उनकी तो इमेज से बाहर आई, एक नेता के रूप में अपने आप को ला रहे हैं कि जैसे भी हो, जो भी हो, एक वर्ग जो है उनको पसंद कर रहा है कि भाई ये नेता है, ये रोज मोदी पे हमला करता है, रोज अमित शाह पे हमला करता है, किसी से डरता नहीं है, मोहब्बत की दुकान चलाता है, डरो मत और बोलो, ये तमाम चीजें हो रही हैं। एक विपक्ष तो होता ही है लोकतंत्र में हमेशा। अब है क्या कि अपनी तो बना ली, इमेज आ गई, जब तक सामने वाले की इमेज छोटी नहीं होगी तब तक आपकी पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ पाएगी। सिंपल सी बात है, अपना ऊपर करना, सामने वाले को, जो मेलोनी वाला जो झप्पी है संदीप दीक्षित का, जो है क्या कि बहुत सारे लेख लिखे गए, बहुत सारी चीजें हुई, जितने डिबेट आप सुन रहे होंगे, हर जगह मैं भी देख रहा हूं, इंटरनेशनल जो चैनल से वहां भी डिबेट, कि इंडिया की छवि जो है मोदी सरकार में बहुत आगे बढ़ी है, अच्छी हुई है। इंडिया जो है साइनिंग कर रहा है, लोग दुनिया में ग्लोबल में पूछ हो रही है, मोदी ये है वो है। राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ झप्पी वाली है, सब खत्म कर दिया है। बड़ी आसानी से कह दिया कि भारत जो है वो चाहता तो ईरान और अमेरिका वाले में एकदम पोजीशन में था कि वो मध्यस्थता कर लेता। खैर, मतलब वो उनका कहना है कि भाई पूरी की पूरी कूटनीतिक रूप से फेल्योर है ये, और ये कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये जो है जोकर्स हैं, जोकर्स, अमित शाह हो, मोदी हो, ये भाजपा जो पूरी की पूरी पार्टी है, सब जोकर्स हैं। ये किसी के पास ना कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज नहीं है, ये भारत को जानते नहीं हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं, ये जो है वो देश की सभ्यता संस्कृति से इनको कोई लेना देना नहीं है। जो मैं जानता हूं रियलिटी मैं जान रहा हूं, और हमारी जो रियलिटी है वो किसी खांचे में नहीं बैठती, किसी सांचे में नहीं आ रही है। हम अलग अलग जो पहचान के लोग हम एक जगह इकट्ठे हुए हैं, ये भारत का पूरा आज का भारत है। खैर, वो दावा करते हैं, किया उन्होंने, कि हम आज के भारत को जानते हैं, आज के भारत को पहचानते हैं, और मोदी और अमित शाह जो है या बाकी जो भाजपा है वो नहीं है। ये टूल किट जो है, ये वाली भाषा जो है, वो भी यही था पहले। जो
जब नेता वो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, तो उस वक्त यही कहा था कि इनको तो विदेश में रहे हैं, वो राजकुमार हैं, साहबजादे हैं, इनको देश के दुनिया का मतलब नहीं है, इनको ये भी पता नहीं है कि धान क्या होता है, गेहूं कैसे होता है, फसलों के बारे में नहीं पता, गांव के बारे में नहीं पता। ये एक टूलकिट था, वो चल रहा था। जो मैं देख पा रहा हूं वो सेम टूलकिट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जंतर मंतर पे जो गालियां थी, जो प्रधानमंत्री को गालियां दी गई थी, वो गाली भी उसी टूलकिट का हिस्सा है कि देखो छोटे छोटे बच्चे तक जितने लोग हैं ये सब प्रधानमंत्री से कितनी नफरत करते हैं, और मोहब्बत की चीज जो है वो राहुल गांधी है। वो नफरत जो है उसको उभारना, उसको दिखाना कि ये ठीक आदमी नहीं है, जो एक हिस्सा होता है। और जो 56 इंच का जो छोटा बंदर जो पवन खेरा लेके आए पार्लियामेंट में, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं उस चीज को कि आप प्रधानमंत्री को जो है वो छोटा बंदर करके आप बताएं कि वह छोटा बंदर है। ठीक है, आप उसको तमाम चीजों कह सकते हैं, आपके लिए दूसरे विशेषण आप ढूंढ सकते हैं, आप उनकी छवि के लिए चाहे जो भी कह दो कि भाई प्रेस का सामना नहीं करता है, वो करता है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन वो वाला भी जो है बंदर वाला, छोटा बंदर वाला, कि 56 इंच की छाती जो है वो 56 इंच का छोटा बंदर में आ गया है, यानी कि बिल्कुल खत्म, फिनिश, खलास, यही बोला था कल राहुल गांधी ने। अब इंपैक्ट क्या होगा, भाजपा कैसे बोलती है? आज तो जेपी नड्डा ने कहा कि भाई ऐसा जो है नेता प्रतिपक्ष देश के लिए दुर्भाग्य है, और कांग्रेसियों के लिए भी ये दुख की बात है कि ऐसे आदमी को उनको अपना नेता मानना पड़ता है, उसे कहने पे चलना पड़ता है। अब जो भी है, राहुल गांधी की इमेज को बनाना टूलकिट के सहारे, मोदी सरकार से ऊंचा दिखाना उनको, ये मजबूरी भी है, क्योंकि अगर राहुल यानी गांधी फैमिली अगर नहीं रहेगा तो कांग्रेस बिखर जाएगी, सब जानते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस फैमिली है तो जनता से कटी हुई है। अब उसको जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये लग रहा है कि धीरे धीरे 12 साल 14 साल में कुछ ना कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। 2 बार 3 बार मोदी के नाम पे चेहरे पे जीत गए, सरकार 3 बार बना ली, चौथी बार ऐसा नहीं होगा। चौथी बार कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी, और वो कमी जैसी आई, सरकार का जो भी जनता का मूड रहा, तो उसमें हम कमी को राहुल गांधी भर देंगे। और उनके जितने भी लोग हैं वो उस टूल किट में लगे हुए हैं कि उसी टूल किट के सहारे आगे बढ़ो, और अगर बात बन गई तो 29 में सरकार भी बन सकती है। वैसे बहुत लंबा समय है, और वह अंतिम समय में तय होता है कि कौन क्या जीतेगा, क्या उस वक्त मुद्दे रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्या होता है, वो जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।